इस देश में उन बेवकूफ़ों को, उन पत्रकारों को और उन नेताओं को जूते चप्पल से पीटना चाहिए जो केरला स्टोरी को, धुरंधर को और कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा कहते हैं। और जब रियल में ऐसी चीज़ें होती है तो एक शब्द तक नहीं कह पाते, बल्कि उसके समर्थन में आकर कहते हैं कि ये सब मुसलमानों को फंसाने की साजिश है। आप सोचिए टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी है। टीसीएस नासिक में जो हुआ ये आपके दिमाग को हिला कर रख देगा, झकझोर कर रख देगा कि वहाँ की ही जो एचआर है निदा खान और टीम लीडर तौसीफ, ये सब मिलकर किस तरह से वहाँ पर हिंदुओं का कन्वर्जन करा रहे थे, उन्हें बीफ खाने के लिए उकसा रहे थे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। बहुत सारे लड़कियों का इन्होंने कन्वर्जन करा भी दिया था इस्लाम में। इनके जो शादीशुदा लड़कियां थी उनकी निजी बातें जानना, हनीमून की बातें जानना, उनकी तस्वीरों को मांगना अपने अलग अंदाज में। और ये किन लोगों को टारगेट कर रहे थे? जो पैसे से थोड़ी कमज़ोर हैं, जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता था। ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जा रही थी, कन्वर्जन किया जा रहा था। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए गए वहाँ पे, और मिला जुला कर वो चीज़ें की जा रही थी जिसको ये लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं। कहते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है। अभी भी अरफा खानम, शेरवानी पाजामा जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अब तक गरीबों को ही फंसाया जा रहा था, गरीब मुसलमानों को, जो कि टायर का, पंचर का, ये सब काम किया करते थे। अब पढ़े लिखे मुसलमानों को भी फंसाया जा रहा है। लेकिन इसमें महाराष्ट्र पुलिस के जो स्टाफ है वो 4 महीने से यहाँ पर एक साफ सफाई वाले के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे और सारी चीज़ों की निगरानी कर रहे थे। पूरा ट्रैप बिछाया गया और ये चीज़ें 2022 से चल रही थी। वहाँ के जो लोग हैं बड़े लेवल पर, उन्होंने इस बात को क्यों नहीं उठाया? अगर बात पहुँची तो इस बात को दबाया क्यों? वहाँ के लोगों के साथ, जिसके साथ हो रहा था, उन लोगों ने जब ये बातें पहुँचाई तो उनके साथ क्या क्या किया गया? ये सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। फोकस ये करना है कि बस ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों को फंसाने की एक नई साजिश चल रही है कि मुसलमानों को किस तरह से फंसाया जाए। बल्कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, सारे प्रूफ है। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को फंसाने की साजिश चल रही है, लेकिन जो हिंदू आरोप लगा रहे हैं उनकी बात को आपको नहीं सुनना है कि उनके साथ क्या गलत हुआ है। उनकी बात को पूरे सिरे से नकार दिया जा रहा है। आरफा खानम, शेरवानी पाजामा जैसे लोगों के ऊपर तो मैं कहता हूं कि सरकार को बहुत ही सुनियोजित तरीके से पता लगाया जाना चाहिए कि इन जैसे लोगों की फंडिंग होती कहां से। ये भारत में रहकर भारत के कितने खिलाफ है। बरखा दत्त का आपको पता ही है कि किस तरह से 26/11 जब हमला हुआ था, किस तरह से सारी रिपोर्टिंग जो वो पाकिस्तान पहुंचा रही थी, और पाकिस्तान के टेररिस्ट किस तरह से उस लाइव रिपोर्टिंग को देखकर जिन लोगों की जान बच सकती थी वो भी गोलियों का शिकार हो गए थे। हमारे देश में ऐसे वामपंथी पत्रकार जो देश का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, ध्रुव राठी जैसे लोग जो छोटे से बच्चे से डर जाते हैं, ये कौन लोग हैं? किसी की आवाज़ आ रही है? ये जितने भी पत्रकार धुरंधर को भी प्रोपेगेंडा बता रहे थे, केरला फाइल्स को, केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बता रहे थे, लेकिन इस बारे में कोई बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये सोच रहे हैं कि कैसे बचाया जाए, कैसे इसके अलग चीज़ लगाया जाए। हर चीज़ को बीजेपी से जोड़ देते हैं ये लोग। कहीं पर भी कुछ गलत हो जाए हिंदुओं से, ये हर चीज़ बीजेपी से ही जोड़ देते हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों को लात, जूते, चप्पल से कुटाई करनी चाहिए।